हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। हम ईपी की सीरीज कर रहे हैं, उसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत प्यारा, बहुत दमदार, यूनिक क्वेश्चन है। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। क्वेश्चन को समझेंगे, आराम से वीडियो पे बने रहना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2015 में 5 नंबर का आया था। आ सकता है इस तरह का, लीक से हटके, मतलब कुछ अलग सा पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म बाय ऑल 3 डिजिट नंबर while leave a remainder 3 when divided by 4। मतलब 3 डिजिट नंबर को, ऐसे नंबर बताने 3 डिजिट नंबर कौन सा यहां से स्टार्ट करते हैं जो 4 से डिवाइड हो, 3 रिमाइंडर दे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कितना होता है? 100। 100 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 25। तो लेकिन रिमाइंडर 3 चाहिए, तो रिमाइंडर 3 चाहिए के लिए रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा? तो पहले क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 10, मतलब ये लिख लो डायरेक्ट। 100 तो डिवाइड हो रहा है तो 103। फिर इसमें कितना अगला टर्म क्या होगा? भाई देखो, 4 से तो डिवाइड होना चाहिए और 3 का गैप होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये? 107। देखो 104 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और रिमाइंडर कितना दे रहा है? फिर अगला देखो कितना आएगा? 110। इस तरीके से ये कहां तक जा रहा है? एंड में क्या आएगा? देखो 996 पूरा पूरा डिवाइड होता है, आप करके देख लेना, ठीक है? नहीं भी समझ में आया तो मैंने वीडियो पहले में बता रखा, उसमें देख लेना। 996 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 993। यहां तक ये है। अब यहां पे हमें ये समझ में आ गया, अच्छे से नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखो क्या कह रहा है, ये हमें सीक्वेंस पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है? और फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कब निकलेगी? जब n पता होगा। तो ए हमें पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an कितना है? 993 नहीं आएगा बेटा, यहां पे 999 आएगा। 999, ठीक है, 999। और a कितना है? 103 प्लस n माइनस 1, और d कितना है? देख लो, 4 का गैप है, तो यहां से ये कितना आएगा? 999 माइनस 103 इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1। तो यहां से कितना हो गया? ये 3 900 896, ठीक है। और इधर कितना आ रहा है? n माइनस 1 इंटू 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 896 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा? n माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा? 8 2 जा और 8 2 जा और फिर 4 जा, ठीक है, यही आएगा ना? बिल्कुल यही आएगा। और इधर किसके इक्वल है ये? n माइनस 1 के। तो यहां से n कितना आ गया? 225। मतलब इस पूरी सीरीज में टर्म्स कितने हैं? 225। अब देखो n कैसा आया? ओड। अब हमें ओड पता चल गया कि n कैसा है? ओड। तो इसकी मिडिल टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है? देखो मैंने बताया था आपको, इसकी मिडिल टर्म निकालने का क्या होगा? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या होगी? n प्लस 1 अपॉन 2 विथ टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म कितनी आएगी? कितना आया? 225 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? 226 डिवाइड बाई 3 2, तो ये कितना आ जाएगा? 113। तो ये जो होगी इसकी मिडिल टर्म होगी, 113 नंबर वाली मिडिल टर्म होगी, ठीक है। तो मिडिल टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया मेरे हिसाब से। एक बार इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि जगह नहीं बची है, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या है मेरी? 113। और 113 टर्म क्या होगी? 113 टर्म कौन सी होगी मेरी? तो a प्लस 112d। अब a कितना था मेरे पास? 103 प्लस 112 इंटू d कितना था? 4। तो यहां से कितना आ जाएगा? 103 प्लस 12 चौक 48 और 400, ये आ गया। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 551। तो मिडिल टर्म कौन सी है मेरी? 551। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, यहीं से बहुत दमदार कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 103, फिर अगली क्या थी? 107, अगली क्या थी? 110। फिर यहां तक ये बीचों बीच क्या आएगी? यहां पे 551, ठीक है। फिर इसके बाद अगली क्या आएगी? 555। फिर उसके बाद अगली क्या आएगी? 559। और कहां तक जा रहा है ये? 999 तक। अब वो ये कह रहा है, ध्यान से समझना, बहुत ही कंसेप्ट। सॉरी दोस्तों, पहली वाली वीडियो में थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अरे एक्चुअली गर्मी के कारण मिस्टेक हो जा रही है, तो इस पार्ट को हम दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखो, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां देखो। तो हमसे ये कह रहा है कि ये 551 है, तो 551 से पहले क्या आएगा? 547।
मतलब इससे पहले ये वाले इनका सारों का सम और इसके बाद इन सब का सम, मतलब इधर वाले सब का सम और इधर वाले सब का सम, उसका सम निकालना है, इसको बीच में रखना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमें पता ही है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस 2a मत लगाओ, a प्लस an लगा दो। क्यों? क्योंकि हमें a भी पता है an भी पता है। अब देखो ये मेरी कौन सी टर्म थी, ये मेरी थी 225वीं टर्म, ठीक है, मतलब 225 113 मतलब 11 टर्म, ठीक है, ये मेरी बीचों बीच वाली टर्म थी। तो इससे पहले वाली कितनी टर्म होगी 112, तो n कितना लेंगे 112 और अपॉन 2, a कितना है, a है हमारे पास 103 प्लस 547, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 56 इंटू ये ऐड करेंगे 500 660 तो 660, ठीक है, 500 और 650 ठीक है। तो फिर मिस्टेक हो जा रही है, तो इसको हम करेंगे तो ये आएगा 36, कितना आया था देख लेते हैं, 36400, कितना आया था ये 36400, ठीक है। अब इसका सम निकालेंगे, मतलब इसके इधर वाली का, तो सेम यही फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। तो यहां पे भी देखो 113 और टोटल हुआ है, तो यहां पे भी 112 ही है, n कितना है 112 अपॉन 2, और यहां पे कितना आएगा ये a कितना है 555 प्लस 999, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 56 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1554 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 87042, ठीक है। चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेते हैं, 24 कितना आएगा 24, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन है। देखो अच्छे क्वेश्चन करोगे तभी अच्छी प्रैक्टिस होगी, छोटे मोटे क्वेश्चन करके आप अपने आप को बाहुबली मत समझो, छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे इजीली हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भीड़ में से आपको अलग करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछेगा आपको अलग करने के लिए, ताकि अलग मतलब टॉपर डिसाइड करने के लिए 95 प्लस अबव वाले के लिए, उनके लिए है। तो अगर आप अच्छे से करोगे तो आप भी उस रेंज में आ जाओगे, नहीं करोगे तो काम तो चल ही रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, ठीक है।